पढ़ते हैं आज की द हिंदू की एक न्यूज रिपोर्ट। इससे आप अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इंप्रूव करेंगे। आप समझेंगे कि कैसे न्यूज को पढ़ा जाता है, कैसे हिंदी में उसका मीनिंग समझा जाता है। आप अपनी वोकैबुलरी को, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को और ग्रामर को इंप्रूव करेंगे। सेंटेंसेस को मैं प्रॉपरली ब्रेक डाउन करूंगा आपके सामने, आपको दिखाऊंगा कि उसमें सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटेंसेस कैसे फ्रेम किए गए हैं। आप अपनी वोकैबुलरी को भी इंप्रूव करेंगे। चलो शुरू करते हैं। टुडेज हेडलाइन सेज इंडिगो विल कट। इंडिगो करेगी कट करेगी। क्या कट करेगी? 400 to 500 फ्लाइट्स। इंडिगो कट करेगी 400 से 500 फ्लाइट्स को। क्या करने के लिए? टू स्टेबलाइज करने के लिए। देखो, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, किसी चीज को स्थिर कर देना, स्टेबल कर देना, उसके अंदर स्थिरता ले आना, उसको कहेंगे स्टेबलाइज। जैसे न्यूट्रल, न्यूट्रलाइज, एनालिसिस, एनालाइज। ज्यादातर जो वर्ड्स ऐसे आइज में एंड होते हैं ना, वो वर्ब होते हैं। जैसे सिविलाइज, डिस्पाइज, अपोलोजाइज, कंप्राइज, एडवर्टाइज। तो स्टेबलाइज करने के लिए, किसको स्टेबलाइज करने के लिए? इट्स उसके ऑपरेशंस को, यानी अपने संचालन को, उनके जो भी काम होते हैं इंडिगो वालों के, उनके जो भी ऑपरेशंस हैं उनको स्टेबलाइज करने के लिए, उनको स्टेबल करने के लिए। सेमीकोलन लगा के आगे इंफॉर्मेशन क्या जोड़ी गई है? 81,000 फ्यूअर सीट्स, यानी 81,000 कम सीट टू बी अवेलेबल, अब अवेलेबल होने वाली है। यानी अब पैसेंजर्स के लिए 81,000 सीट्स कम अवेलेबल होंगी, कम उपलब्ध होंगी। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ पर है इंडिगो, उसका मेन वर्ब है विल कट, और कट क्या किया जा रहा है? उसका ऑब्जेक्ट है फ्लाइट्स, और कितनी फ्लाइट है उसको बताने के लिए आ गया 400 to 500 फ्लाइट्स हैं। क्या करने के लिए कट किया जा रहा है? टू स्टेबलाइज करने के लिए। किसको स्टेबलाइज करने के लिए? उसका ऑब्जेक्ट आ गया ऑपरेशंस, और फिर आगे बताया है कि अब 81,000 सीट्स कम अवेलेबल होंगी। देखो, ये है पहला सेंटेंस। पहला सेंटेंस काफी लंबा चौड़ा है, ध्यान से समझना क्या हो रहा है सेंटेंस के अंदर। पहले मैं आपको बताऊंगा इसका मीनिंग, और फिर समझेंगे इसमें सब्जेक्ट वर्ब कहाँ है। स्टेप बाय स्टेप अभी मीनिंग समझो। इंडिगो विल स्लैश, इंडिगो स्लैश करेगा। स्लैश करना मतलब काट छाट कर देगा, कम कर देगा। किसको कम करेगा? 400 to 500 फ्लाइट्स, 400 से 500 फ्लाइट्स को। क्या करने के लिए? टू फुल्ली स्टेबलाइज, पूरे तरीके से स्टेबलाइज करने के लिए। किसको? इट्स डेली शेड्यूल, अपने खुद के शेड्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए, स्थिरता लाने के लिए। नियरली डबल द नंबर ऑफ कट्स द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड। और ये जो नंबर आप देख रहे हो 400 to 500 फ्लाइट्स, ये जो नंबर है ये डबल है। किसका डबल है? उस नंबर का डबल, जितने कट्स करने हैं, जितने कट करने की संख्या गवर्नमेंट ने ऑर्डर करी थी उसका डबल है ये 400 to 500। और कब करी थी? आफ्टर द एयरलाइंस फेलियर, एयरलाइन के फेलियर के बाद। और ये फेलियर किस चीज का था? किस चीज में हो गया फेलियर? टू एलोकेट इनफ पायलट्स, वो पर्याप्त मात्रा में पायलट्स को एलोकेट नहीं कर पाए, यानी प्रॉपर जितने पायलट्स की जरूरत थी उतने पायलट्स को वो नियुक्त कर नहीं पाए। कब नहीं कर पाए? आफ्टर द न्यू नाइट फ्लाइंग रूल्स। नाइट फ्लाइंग रूल्स मतलब ऐसे रूल्स जो रात में जो फ्लाइट उड़ान भरती हैं उनके लिए जो रूल्स बनाए गए थे, जो नए रूल्स बनाए गए थे उसके बाद। इन रूल्स ने क्या किया था? देखो, द न्यू नाइट फ्लाइंग रूल्स क्रिपल्ड इट्स ऑपरेशंस। जब न्यू नाइट फ्लाइंग रूल्स ने उसके ऑपरेशंस को क्रिपल कर दिया मतलब खराब कर दिया, बेकार कर दिया, उसमें बहुत कुछ दुविधा उत्पन्न कर दी, कुछ कठिनाइयां पैदा कर दी। उनके जो भी ऑपरेशन थे, जो भी कामकाज थे, वो ठप हो गए, क्रिपल कर दिया, कमजोर कर दिया। एंड लेट टू द, लीड का मतलब क्या है? एक चीज आपको कहीं पर लीड करती है मतलब वहां पर लेकर जाती है, कोई चीज हो जाती है। लेट टू द कैंसिलेशन, यानी कैंसिलेशन की तरफ ले गई हमें ये चीज। क्या चीज? जो नाइट फ्लाइंग के जो नए रूल्स थे ना, इन्होंने ऑपरेशन को क्रिपल भी किया और कैंसिलेशन भी किया। किस चीज का कैंसिलेशन? ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स। हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स का कैंसिलेशन हो गया, सैकड़ों फ्लाइट्स, सैकड़ों उड़ानें कैंसिल हुई ओवर द पास्ट वीक, पिछले सप्ताह के अंदर अंदर। अब देखो, इसमें समझो, सब्जेक्ट है इंडिगो, क्योंकि इंडिगो ने कुछ किया है। मेन वर्ब है विल स्लैश, वो स्लैश करेगा, ठीक है। और फिर इसका ऑब्जेक्ट आ गया फ्लाइट, फ्लाइट को स्लैश करेगा। फ्लाइट कितनी है? 400 to 500। ये उसका मॉडिफिकेशन हो गया, मॉडिफाई कर रहे हैं फ्लाइट को कि फ्लाइट कैसी है, 400 से 500 फ्लाइट्स हैं। क्या करने के लिए? पूरे तरीके से स्टेबलाइज करने के लिए। इन्फिनेटिव आ गया, टू प्लस वर्ब स्टेबलाइज। स्टेबलाइज का ऑब्जेक्ट है डेली शेड्यूल। अभी जो नंबर यहां पर बताए थे, इस नंबर को डिस्क्राइब करने के लिए ये फ्रेज यहां पर काम कर रहा है, नियरली डबल द नंबर ऑफ कट्स द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड। नंबर ऑफ कट्स को डिस्क्राइब करने के लिए आया द गवर्नमेंट ऑर्डर्ड। कौन से नंबर ऑफ कट्स? जिसको गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था। ये रिलेटिव क्लॉज है नंबर ऑफ कट्स को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। नंबर ऑफ कट्स कौन से? जिनको गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया था। गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया इस क्लॉज का, और ऑर्डर्ड वर्ब हो गया। और ये कब ऑर्डर करे थे?
इसको बताने के लिए अब टाइम बताने वाला फ्रेज आएगा कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर कब किए थे। एयरलाइन का जो फेलियर हो गया था इनफ पायलट्स को एलोकेट करने में, उसके बाद। और ये किसके बाद हुआ था? आफ्टर एज अ कंजंक्शन आ गया, उसके बाद क्लॉज आ गया, सब्जेक्ट है उसका न्यू फ्लाइंग रूल्स। न्यू फ्लाइंग रूल सब्जेक्ट है और उसका वर्ब है क्रिपल्ड। इन रूल्स ने क्रिपल कर दिया, ऑपरेशन इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और साथ में क्या किया? एक तो क्रिपल कर दिया ऑपरेशन को और लेड किया कैंसिलेशन की तरफ, यानी कैंसिलेशन की तरफ लेकर गया। किसका कैंसिलेशन? ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स ओवर द पास्ट वीक। आपको समझ में आया सेंटेंस? किस तरीके से बढ़िया लॉन्ग सेंटेंस बनाया हुआ है, चीजें अलग अलग तरीके से कनेक्ट करके। द एयरलाइन जो है विल नाउ अब करेगी, ऑपरेट करेगी। किसको ऑपरेट करेगी? 1800 टू 1900 फ्लाइट्स, 1800 से 1900 फ्लाइट्स को ऑपरेट करेगी डेली, हर रोज। इंस्टेड ऑफ, के बजाय 2300, पहले वो 2300 फ्लाइट्स को ऑपरेट करती थी, अब 1800 से 1900 फ्लाइट को ही ऑपरेट करेगी हर रोज। ये 2300 कौन सी है? इट वॉज ऑपरेटिंग, जो ऑपरेट कर रही थी अर्लियर, पहले। एन इंडिगो एग्जीक्यूटिव टोल्ड द हिंदू। ये सब बात किसने बताई? एक इंडिगो का एग्जीक्यूटिव है, वहां का कोई अधिकारी है, कोई काम करने वाला आदमी है, उसने द हिंदू को बताया। तो आप ब्रॉड सेंस में देखो तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ये है, एन इंडिगो एग्जीक्यूटिव, एक इंडिगो का एग्जीक्यूटिव है। मेन वर्ब है टोल्ड, उसने बताया। किसको बताया? द हिंदू को बताया। ये जो द हिंदू है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया कि बताया किसको है। और बताया क्या है? ये सब कुछ बताया है। ये सारा जो आप एक पिंक बाउंड्री के अंदर देख रहे हो, ये सारा टोल्ड का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि बताया क्या है। दिस इम्प्लाइज, यानी इसका मतलब है दैट, कि नियरली, लगभग 81,000 पैसेंजर, 81,000 यात्री, 81,000 पैसेंजर्स अ डे, यानी एक दिन में 81,000 यात्री विल बी अफेक्टेड, अफेक्ट हो जाएंगे, यानी प्रभावित होंगे, उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। अनटिल फुल कैपेसिटी, जब तक कि फुल कैपेसिटी इज रिस्टोर्ड, रिस्टोर नहीं हो जाती। फुल कैपेसिटी मतलब जब तक सारे के सारे फ्लाइट्स पहले की तरह चलने नहीं लग जाते, पहले की तरह उतनी ही अवेलेबिलिटी नहीं हो जाती। देखो, अनटिल के बारे में एक चीज याद रखना कि अनटिल अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो इसके बाद देखो, जब हिंदी में हम बोलते हैं तो ऐसे आता है, जब तक कि फुल कैपेसिटी रिस्टोर नहीं हो जाती। हिंदी में ऐसे बोल रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कैपेसिटी इज नॉट रिस्टोर्ड कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि नॉट अनटिल में ही आ गया। अनटिल फुल कैपेसिटी इज रिस्टोर्ड। और विल बी अफेक्टेड पैसिव वॉइस है, फ्यूचर का पैसिव वॉइस, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी 81,000 पैसेंजर्स अफेक्ट हो जाएंगे। कब तक होंगे? जब तक कि पूरी कैपेसिटी रिस्टोर नहीं हो जाती, पूर्ण क्षमता जो है जब तक उसका बहाल नहीं हो जाता। और ये सब किसने कहा है? अकॉर्डिंग टू बैक ऑफ एनवेलोप कैलकुलेशंस, यानी किसी ने कहा नहीं है, बैक ऑफ द एनवेलोप कैलकुलेशंस की माने तो उसके हिसाब से। यहां पर ये आप देख रहे हो बैक ऑफ द एनवेलोप, जो कि कैलकुलेशंस के लिए यहां पर यूज हो रहा है। कैलकुलेशंस किस तरह की है? बैक ऑफ द एनवेलोप है, कोई ऐसी चीज जिसको आपने रफली एस्टिमेट किया है, आपने एस्टिमेट लगाया है, आपने एक रफ आइडिया बताया है, आपने ढंग से प्रॉपर रिसर्च नहीं करी, प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं करी, एक रफ आइडिया है। रफ कैलकुलेशन को कहेंगे बैक ऑफ द एनवेलोप कैलकुलेशन। ये समझ लो, आपको कुछ कैलकुलेट करना था फटाफट से, आपके पास प्रॉपर रजिस्टर पेन नहीं था, आपने सीधा एनवेलोप के पीछे कुछ लिख के रफ काम करके कुछ थोड़ा अंदाजा लगा लिया। तो ये समझ लो बैक ऑफ द एनवेलोप कैलकुलेशंस के हिसाब से ऐसा होगा। अज्यूमिंग, यानी ये अज्यूम करते हुए, मानते हुए 90% सीट ऑक्यूपेंसी ऑन इट्स 180 सीट एयरक्राफ्ट। अगर हम ये मान लेना कि भाई 180 सीट वाला जो एयरक्राफ्ट है उसके अंदर 90% सीट ऑक्यूपाइड है, अगर ये मानकर हम चले तो 81,000 पैसेंजर्स अफेक्ट होंगे जब तक पूरी कैपेसिटी रिस्टोर नहीं हो जाती। द एयरलाइन, जो एयरलाइन है, डिड नॉट प्रोवाइड, उसने प्रोवाइड नहीं किया, उसने उपलब्ध नहीं करवाया, एनी क्लैरिटी, यानी किसी प्रकार की स्पष्टता, किस चीज़ को लेके, ऑन हाउ लॉन्ग, किस चीज़ पर लेके, ऑन हाउ लॉन्ग, यानी कितनी देर, इट वुड टेक, वो लेगी, यानी कितना समय लेगी, क्या करने में, टू रिटर्न, रिटर्न करने में, क्या रिटर्न करने में, टू फुल कैपेसिटी, मतलब पूरी कैपेसिटी पे वापस आने में वो कितना टाइम लेगी, ये बताया नहीं है, एयरलाइन ने स्पष्ट नहीं किया है। लेकिन बट द एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव है, सेड, उसने कहा, द एयरलाइन की जो एयरलाइन है, वुड इन्फॉर्म, वो इन्फॉर्म कर देगी किसको, पैसेंजर्स को, किस बारे में, अबाउट लगाकर बताएगा, कैंसिलेशंस, कैंसिलेशंस के बारे में,
72 आवर्स इन एडवांस, यानी 72 घंटे पहले एडवांस में बता देगा कैंसिलेशंस के बारे में। इंडिगोज डिसीजन, जो इंडिगो का डिसीजन है टू कटेल फ्लाइट्स को कटेल करने वाला, कटेल मतलब भी कटौती करना होता है, कम कर देना किसी चीज़ को। जो इंडिगो का डिसीजन है कटौती कर देने वाला, केम वो आया इवन एज सिविल एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू सेड इन अ पोस्ट ऑन एक्स दैट द एयरलाइन हैड बीन ऑर्डर्ड टू स्लैश 10% ऑफ इट्स फ्लाइट्स। ये इंडिगो का जो डिसीजन है क्या करने का, कटेल करने का फ्लाइट्स को, ये आया, इसने कम किया इवन एज, मतलब कब आया ये, जब सिविल एविएशन मिनिस्टर, सिविल एविएशन किसको कहेंगे, जितने भी तरीके की उड़ानें होती हैं, देखो डिफेंस के लिए और मिलिट्री के यूज़ के लिए जितने भी प्लेन्स चलते हैं वो होता है मिलिट्री एविएशन। जो मिलिट्री को छोड़कर दूसरे कामों के लिए जितने भी तरह की उड़ानें एयरक्राफ्ट भरते हैं आसमान में, उन सबको कहते हैं सिविल एविएशन। सिविल एविएशन में पैसेंजर प्लेन्स, प्राइवेट प्लेन्स, कार्गो प्लेन्स या कोई पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ करने के लिए, जैसे कि सर्वे करने के लिए या एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो उड़ानें भरी जाती हैं, उसको कहते हैं सिविल एविएशन। तो सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं के राम मोहन नायडू। उन्होंने कहा था एक पोस्ट में, उन्होंने पोस्ट डाली थी एक्स के ऊपर, कहा था, क्या कहा था, दैट लगा के बताया जा रहा है कि जो एयरलाइन है हैड बीन ऑर्डर्ड, उसको ऑर्डर किया गया था क्या करने के लिए, टू स्लैश, कि वो स्लैश करेगी यानी हटाएगी, काटेगी 10% ऑफ इट्स फ्लाइट्स, अपने फ्लाइट्स के 10% को काटेगी। हावेवर, लेकिन द फाइनल टैली, जो फाइनल टैली है, मतलब जो आखिरी आंकड़े आए, जो फाइनल हमें नंबर्स दिखाई दिए, मीन्स उसका मतलब है इंडिगो इज स्लैशिंग, कि इंडिगो स्लैश कर रहा है, हटा रहा है, कम कर रहा है, कटेल कर रहा है, स्लैश कर रहा है 17 to 21% ऑफ इट्स डेली फ्लाइट्स। जितनी फ्लाइट्स वो डेली ऑपरेट करता है उसके 17 से 21% को वो स्लैश कर रहा है, हटा रहा है, काट के खत्म कर रहा है, साइड कर रहा है। इंडिगो चीफ एग्जीक्यूटिव, इंडिगो का जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है पीटर एल्बर्स, जो मिले थे मिस्टर नायडू से, कब, ऑन ट्यूसडे को, सेड, उन्होंने कहा इन अ रिकॉर्डेड वीडियो, एक रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट में, बिफोर द मीटिंग, उस मीटिंग से पहले, कि जो एयरलाइन के ऑपरेशंस हैं वो हो चुके थे फुल्ली स्टेबलाइज हो चुके हैं, यानी सब मामला ठीक हो चुका है, स्थिरता आ चुकी है। तो आप इसमें देख रहे हो यहां तक पूरे तरीके से सब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स जो मिले थे मिस्टर नायडू से ट्यूसडे को, उन्होंने कहा, यहां पे आके आई मेन वर्ब, उन्होंने कहा, कब कहा, एक रिकॉर्डेड वीडियो स्टेटमेंट में कहा, मीटिंग से पहले क्या कहा, सेड का जो ऑब्जेक्ट है क्लॉज के रूप में वो यहां पर आ रहा है, ये कहा कि जो एयरलाइन के ऑपरेशन है वो पूरे तरीके से स्टेबलाइज हो चुके हैं। देखो यहां पर आपको दिख रहा है हैड और स्टेबलाइज्ड, मतलब कि थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट, क्योंकि उन्होंने कहा था ये ऑलरेडी पास्ट हो गया। अब जो भी उन्होंने कहा था उससे पहले ही वो स्टेबलाइज हो गए थे, तो इसलिए यहां पर आ गया पास्ट परफेक्ट टेंस। द एयरलाइन, जो एयरलाइन है, ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, इट वॉज नाउ, कि अब वो फ्लाई कर रही है टू ऑल द 138 डेस्टिनेशंस, उन सारी 138 डेस्टिनेशंस पे वो फ्लाई कर रही है, इन इट्स, जो कि इन इट्स नेटवर्क, जो भी उसके नेटवर्क में है, जितनी फ्लाइट्स, जितने उनके डेस्टिनेशंस है, जितने उनके गंतव्य हैं वहां पर वो जा रही हैं। एंड इट्स ऑन टाइम परफॉर्मेंस, जो उनकी ऑन टाइम परफॉर्मेंस है कि टाइम पर फ्लाइट आ जाए, हैड इम्प्रूव्ड, वो इम्प्रूव हो चुकी थी टू 85% टू 90%, 85 to 90% तक वो इम्प्रूव हो चुकी थी, ऑफ फ्लाइट्स, यानी उन फ्लाइट्स की, एडहेयरिंग टू, जो कि एडहेयर कर रही थी, एडहेयर करना मतलब किसी रूल के हिसाब से चलना, स्टिक करना, पालन करना किसी चीज़ का, रूल का, एडहेयर कर रही थी मतलब नियम के मुताबिक चल रही थी। किससे एडहेयर कर रही थी, टू देयर अराइवल एंड डिपार्चर स्लॉट्स, जो उनका अराइवल यानी कि प्रस्थान करने का, नहीं पहुंचने का, डिपार्चर यानी प्रस्थान करने का जो स्लॉट है, जो उनका टाइम है, जो उनके लिए निर्धारित किया गया है, उसके हिसाब से चल रही थी। तो उनमें इंप्रूवमेंट देखी गई थी 85 से 90%। द फिगर हैड ड्रॉप्ड, ये फिगर ड्रॉप हो गई थी टू एज लो एज, इतनी कम हो गई थी कि 3.5% हो गई थी लास्ट वीक, यानी अब 85 से 90% फ्लाइट्स जो है वो टाइम पर आ रही थी, ऑन टाइम उनका अपीयरेंस हो रहा था 85% टू 90%, जबकि पिछले हफ्ते 3.5% तक ये फिगर ड्रॉप हो गई थी। अर्लियर इन द डे, यानी अगर दिन के पहले के समय की बात करें तो मिस्टर नायडू सेड, मिस्टर नायडू ने कहा, इन द लोकसभा में कहा था, क्या कहा था, दैट द एयरलाइन, की जो एयरलाइन है, हैड बीन डायरेक्टेड, उसको डायरेक्ट किया गया है,
डायरेक्ट करना मतलब इंस्ट्रक्ट करना, उनको निर्देश देना। क्या करने के लिए डायरेक्ट किया गया है? टू रीस्ट्रक्चर, कि वो रीस्ट्रक्चर करे, दोबारा से बनाए इट्स ऑपरेशंस, अपने ऑपरेशंस को, एंड रिजर्व, और रिजर्व करे क्रू कैपेसिटी। क्रू मतलब कि जितने भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं एयरपोर्ट में, जो प्लेन को चलाने के लिए काम करते रहते हैं, वो जो क्रू है उसकी कैपेसिटी को रिजर्व करे, यानी कुछ और पायलट्स को हायर करे और लोगों को हायर करे, ज़रूरत पड़ने पर उनका यूज़ किया जा सके, ज़रूरत पड़ने पर वो काम आए। देखो आगे इन्वर्टेड कॉमास ला के बताया गया है, मतलब ये डायलॉग है, ये उनका डायलॉग है मिस्टर नायडू का। नो एयरलाइन, कोई भी एयरलाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए, हावेवर लार्ज, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, विल बी परमिटेड। देखो सब्जेक्ट है नो एयरलाइन, उसका वर्ब आ गया विल बी परमिटेड, यानी किसी भी एयरलाइन को परमिट नहीं किया जाएगा, क्योंकि नो एयरलाइन लिखा है ना, मतलब कोई भी एयरलाइन को परमिट नहीं किया जाएगा। क्या करने के लिए? टू कॉज सच हार्डशिप टू पैसेंजर्स, यानी जो यात्रियों को इतना हार्डशिप कॉज कर दे, यानी इतनी कठिनाइयाँ पैसेंजर्स के सर पे लगा दे, इतनी कठिनाइयाँ सहनी पड़े पैसेंजर्स को, जिसकी वजह से किसी भी एयरलाइन को परमिट नहीं किया जाएगा कि वो इतनी कठिनाइयाँ पैसेंजर्स को दे दे। थ्रू प्लानिंग फेलियर्स, अपने प्लानिंग फेलियर्स की वजह से, प्रॉपर जब उन्होंने उनकी जो विफल हो गई हैं जितनी भी योजनाएं हैं उसकी वजह से कठिनाई आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नॉन कंप्लायंस की वजह से, कंप्लायंस मतलब पालन होता है, रूल्स का पालन, रूल्स को अवॉइड करना, कंप्लाई करना, नॉन कंप्लायंस की वजह से। और नॉन एडहेरेंस, एडहेयर करना भी पालन करना होता है, रूल के हिसाब से चलना। नॉन एडहेरेंस, किसे नॉन एडहेरेंस? टू स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, जो कानून बना हुआ है, जो पॉलिसी बनी हुई है, जो लॉ बना हुआ है, जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं। स्टैट्यूटरी मतलब लॉज से रिलेटेड, कानूनी जो लॉज बनाए हुए हैं, लॉज के अंदर जो भी प्रोविजंस हैं, मतलब जो भी क्लॉजेस जोड़े गए हैं, जो सेक्शंस जोड़े गए हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, उनके प्रति किए गए नॉन एडहेरेंस की वजह से कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी इन सिविल एविएशन, सिविल एविएशन में जो सेफ्टी है, सुरक्षा जो है, वो कंप्लीटली नेगोशिएबल है, नॉन नेगोशिएबल है, वो बिल्कुल भी उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको कम ज़्यादा करें। भाई सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, इस पर कोई विवाद, इस पर कोई वार्तालाप नहीं होना चाहिए, इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है, ये तो होना ही होना चाहिए, सेफ्टी बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है, ही सेड, उन्होंने कहा। तो इसके साथ आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली समझते रहने के लिए। बाय फॉर नाउ।